23 अगस्त 2023 शाम 6:02 एक इतिहास रचा गया। चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह को छूते ही ये पल इतिहास में दर्ज हो गया। भारत यहां पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश हुआ। सॉफ्ट लैंडिंग करते ही चंद्रयान 3 ने संदेश भेजा, भारत मैं मुकाम पर पहुंच गया और आप भी। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको 2023 में भारत के सीने में ऐसी तमाम उपलब्धियों के तमगे को बताऊंगा जो साल को विदा देते वक्त हम भारत को ऐसी ही उपलब्धियां सहेज कर हमें इस साल को यादगार बनाए। इस साल की एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी यादगार वो लम्हे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो इतिहास में दर्ज होने के साथ साथ इस साल को काफी मेमोरेबल बनाता है। इसमें सबसे पहले कड़ी में जोड़ता हूं चंद्रयान 3 से। चांद के साउथ पोल पर जब भारत ने कदम रखा, 14 जुलाई 2023 की शुरुआत हुई। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया और अगले 40 दिन में 41 बार पृथ्वी और 120 बार चंद्रमा की परिक्रमा करके उसके चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। इसी बीच 10 अगस्त को रूस ने लूना 25 मिशन लॉन्च कर दिया। इसने चांद पर पहुंचने का सीधा रास्ता लिया और चंद्रयान 3 से पहले पहुंच सकता था। ये जब सामने आई तो लोगों को लगता था कि ये पहले जाएगा। फिर घटनाक्रम में आगे 19 अगस्त को खबर पाएगा कि लूना 25 क्रैश हो गया और चंद्रयान 3 अपनी रफ्तार से चलता रहा और 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बना। इसमें हासिल क्या हो, बड़ी उपलब्धि की बात करें तो 3 महत्वपूर्ण चीजें यहां पे हासिल हुई। चांद पर जीवन की संभावना और बस्ती बसाने की दिशा में अहम कदम पहला। दूसरा, दूसरे ग्रहों तक जाने में चांद को एक स्टॉपेज की तरह इस्तेमाल की उम्मीद। तीसरा, अंतरिक्ष की रेस में अमेरिका और चीन जैसे देशों के साथ बराबर। ये 3 बड़ी उपलब्धियां भारत की इस चंद्रयान 3 ने हासिल कर। सूरज के रहस्य जानने के लिए निकला आदित्य 3। ये दूसरा किस्सा जो सूरज के रहस्य को जानने के लिए आदित्य 3 को लॉन्च किया गया। चांद के बाद भारत सूरज की तरफ बढ़ा। तारीख थी 2 सितंबर 2023, सुबह 11:30 बजे आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ। उसके 125 दिन की यात्रा के बाद यह 6 जनवरी 2024 को ये अपनी मंजिल L1 पर पहुंचेगा। अमेरिका और यूरोप के बाद भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा और 6 जनवरी में आने में अब ज्यादा दिन भी नहीं रहा। वो उपलब्धि भी ऐतिहासिक होगा। अब इस आदित्य L1 से क्या हासिल होगा? अगर ये सक्सेसफुली 3 जनवरी 2024 को वहां पे लैंड कर जाती है तो इससे क्या हासिल होगा? आपको बता दूं, आदित्य L1 सूर्य से आ रहे कणों, रेडिएशन और चुंबकीय क्षेत्र की स्टडी करेगा और एक साथ इतनी जानकारी जुटाने वाला, एक साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने वाला ये पहला सैटेलाइट है। अब आदित्य L1 के जरिए 4 उपकरणों से सीधे सूर्य और 3 उपकरणों से कणों और क्षेत्र की स्टडी करने वाला भारत पहला देश है। और इस आदित्य L1 से 2 सवालों के जवाब मिलेंगे जिसका जवाब साइंटिस्ट लोग खोजते हैं या अब तक नहीं हासिल कर पाए। पहला, सूर्य के एनर्जी पार्टिकल्स पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में कैसे फंसते हैं। दूसरा, सूर्य के किनारों पर कैसे कोरोनल इजेक्शन हो रहा है और उसकी तीव्रता क्या है। ये 2 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ये आदित्य L1 देगा अगर वहां पे वो 6 जनवरी 2024 को सॉफ्टली पहुंच जाता है और बखूबी पहुंचेगा जैसा कि चंद्रयान 3 ने अपनी सफलता करके दिखाया। तीसरी बड़ी उपलब्धि की बात करूं 2023 में तो रिफाइंड पेट्रोलियम बेचने में सऊदी अरब से भारत ने आगे बढ़कर एक इतिहास बनाया। ये 2023 की तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। दरअसल भारत ने 1954 में मुंबई में सोवियत रूस की मदद से पहली रिफाइनरी लूटी थी। यहाँ कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल बनाना शुरू किया। उसके बाद साल 2022 में भारत रिफाइंड पेट्रोलियम बेचने में अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है और इसके लिए बड़ी मात्रा में रूस से क्रूड ऑयल खरीदा। फिर साल 2023 में भारत ने सबसे ज्यादा रिफाइंड पेट्रोलियम यूरोप को बेचा। आपको बता दूं, मई 2023 में 3.60 लाख बैरल बेचा गया, जहां जनवरी में 2023 में 1.54 लाख बैरल थी, मार्च 2023 में 2 लाख बैरल थी, वहीं मई
2023 में 3.7 लाख बैरल रिफाइंड पेट्रोलियम यूरोप को बेचा गया। इस उपलब्धि से हासिल क्या है आपको बता दो। इस उपलब्धि की बड़ी हासिल यह है कि मार्च 2023 में अमेरिका यूरोप के रूस पर पाबंदी लगाए जाने के बाद भारत रोजाना 1.5 लाख बैरल 1,50,000 बैरल रिफाइंड पेट्रोलियम ज्यादा बेच रहा है। इससे रिलायंस, बीपीसीएल और आईओसीएल जैसी भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को फायदा होगा। चौथी बड़ी उपलब्धि, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट पे भारत नंबर 1 बन गया। ये 2023 की बड़ी उपलब्धि रही। 23 सितंबर 2023 को मोहाली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा था और 49वें ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान के राहुल के छक्का जड़कर भारतीय टीम को 5 विकेट से जीत दिलाया गया। ये छक्का, ये जीत एक ऐतिहासिक जीत थी। इसी जीत के साथ ही भारत ने टेस्ट और T20 के बाद वनडे में भी नंबर 1 रैंकिंग हासिल की। इस उपलब्धि काफी मायने में, कई बड़ी मायने इसके रखते हैं। इसका हासिल क्या हुआ आप जानना चाहते हैं, इस उपलब्धि की मायने जानना चाहते हैं, बता दूं क्रिकेट इतिहास में दूसरा मौका है जब कोई टीम एक साथ तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बनी। ये क्रिकेट के पूरे इतिहास की बात कर रहा हूं। 11 साल पहले अगस्त 2012 में ग्रीम स्मिथ की कप्तानी में साउथ अफ्रीका यह कारनामा कर चुकी थी। वो पहली बनी थी जो तीनों फॉर्मेट पे नंबर 1 बनी थी और 2023 में यह कारनामा भारत ने कर दिखाया। वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया इसके साथ ही लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल में पहुंची। हालांकि फाइनल में इकलौता मैच ऑस्ट्रेलिया से ने हारकर कप अपने नाम कर लिया, वही एक निराशा का सबब रहा, वरना भारतीय टीम की परफॉर्मेंस इस साल लाजवाब देखने को मिली। 5वीं बड़ी उपलब्धि, महिलाओं को 33% आरक्षण को लेकर। जी हां, 6 दिसंबर 1946 को बनी संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में 15 महिलाएं थी, यानी महज 3.85% महिला सदस्य थे, 3.85%। उसके बाद 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के साथ नारी शक्ति वंदन कानून बन गया और इससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलेगा। अब बता दो, भारत के अलावा सिर्फ स्वीडन, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी जैसे चुनिंदा देशों में ही महिलाओं को 33% से ज्यादा रिजर्वेशन है। अब बता दो, इस बड़ी उपलब्धि से इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 2023 में लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी जहां 15% और विधानसभा में 10% और नए कानून से ये संख्या बढ़कर अब 33% तक बढ़ जाएगी। जहां पहले 15% और 10% थी, लोकसभा में 15% थी और विधानसभा में 10%, लेकिन जैसे ये कानून अब बन गया तो 33% भागीदारी बढ़ जाएगी और जहां से देश और प्रदेश के कानून बनते हैं वहां महिलाओं की प्रतिनिधित्व होने से उनके हक की बातें ज्यादा होती, क्योंकि महिलाओं की हक की बातें सबसे बेहतर महिलाएं कह सकती हैं। छठी सबसे बड़ी उपलब्धि, सूरत डायमंड बोर्स दुनिया का सबसे बड़ा दफ्तर बना, एक बड़ा अचीवमेंट माना गया। अब बता दूं, 1900 में पाटीदार समुदाय के गांधा भाई और अनिल दास दक्षिण अफ्रीका से लौटे और हीरो की कटिंग पॉलिशिंग का काम शुरू किया। ये साल 1900 की बात है। उसके बाद वहां से लेकर इतने लंबे सफर के बाद 2023 में दुनिया के 80% से ज्यादा हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग का काम अब भारत में होता है। और 17 दिसंबर को पीएम मोदी ने हीरा कारोबारियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दफ्तर का उद्घाटन किया, जिसका नाम सूरत डायमंड बोर्स है। ये वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है डायमंड का। अगर बता दूं, अमेरिकी रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर पेंटागन को पीछे छोड़कर सूरत डायमंड बोर्स दुनिया का सबसे बड़ा दफ्तर बन गया। ये अचीवमेंट है भारत की। अब बता दूं, इस ऑफिस में 15 मंजिला है और सूरत डायमंड बोर्स दफ्तर की इमारत 35 एकड़ जमीन में फैली हुई है। इसके 9 टावरों में 65,000 हीरा पेशेवर एक साथ काम कर सकेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इस ऑफिस से 1.5 लाख नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। 2023 की और बड़ी उपलब्धि में एक नाम और है, भारत में G20 का बनना। G20 बना, G21 बना, जो T20 से 21। जी हाँ, 9 सितंबर 2023 को भारत में G20 की बैठक चल रही थी और पीएम नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने की घोषणा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर यूनियन के चेयरपर्सन अजाली ओस्मानी को लेकर आगे की सीट तक पहुंचे और जहां पे पीएम मोदी से गले मिलने के बाद अजाली पहले से तय अपनी सीट पर बैठे। इसके साथ ही
20 सदस्यों वाला G20 संगठन अब G21 बन गया, जो कि भारत के अंदर ही बना, भारत की जहां पे लीड कर रहे थे, भारत की जहां पे उसको प्रेजेंट कर रहे थे। अब उसे हासिल ये हुआ कि G20 सम्मेलन 3 बड़ी चीजें हासिल हुई, यानी कि मुख्य जो हाईलाइट करें तो सबसे पहला G20 सम्मेलन में भारत से यूरोप तक 6000 किलोमीटर लंबी कॉरिडोर बनाने पर सदस्य देशों में सहमति बनी। दूसरी बड़ी उपलब्धि, भारत के अलावा यूएई, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देश में इसमें शामिल होंगे। और ये कॉरिडोर चीन के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का विकल्प होगा। इस कॉरिडोर के जरिए भारत की सीधी पहुंच या कहें सीधे पश्चिमी देशों के बाजार तक हो जाए, जो कि एक बड़ा विकास का सोर्स बन सकती है। बॉलीवुड की स्टोरी में बात करें तो नाटू पर एक बड़ी उपलब्धि दिखाई गई, जहां पे पूरी दुनिया नाची। जी हां, मार्च 2023 में 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में भारत पहली बार 2 अवार्ड जीता। जी हां, पहला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म्स कैटेगरी में द एलिफेंट विस्पर्स और दूसरा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू। ये भारत की 2023 की बड़ी उपलब्धि है। वहीं RRR यानी RR फिल्म का सुपरहिट गाना नाटू यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन मिन्स्की पैलेस के बाहर शूट किया गया। आपको बता दूं, इस बड़ी उपलब्धि से हासिल ये हुआ कि 2023 से पहले भारत को 5 ऑस्कर मिले थे और अब भारत के पास 7 ऑस्कर हो गए। ऑस्कर मिलने से अब भारतीय सिनेमा का महत्व बढ़ेगा और दुनिया भर में लोग भारतीय फिल्म देखना चाहेंगे। दुनिया में पुर्तगाल, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान जैसे कई देश आज तक ऑस्कर नहीं जीत सके। ऐसे में भारत के पास 7 ऑस्कर अवार्ड होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसे ही कई उपलब्धियों से 2023 अगर हम ब्लेसिंग्स काउंट करें तो 2023 भारत के लिए और यहाँ के लोगों के लिए काफी अच्छा भी रहा और काफी यादगार भी रहा। उपलब्धियों के मामले में कई सारी उपलब्धियां आई और कई सारे जगह पे निराशा भले ही देखने को मिली, लेकिन हर एक चीज, आशा निराशा, गुड बैड, हर एक साल का, हर एक जिंदगी का, हर चीज का पार्ट होता है। हम नए साल से, इस पुरानी साल से कुछ सीखकर, पुराने साल से जीवन से कुछ सीखकर नए साल में कुछ और बेहतर कर सकते हैं, इसी उम्मीदों के साथ आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बैठने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।